देवराज सेव्यमान पाविनाद पंकजं व्यालयकृशूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। एक 70 साल के बुजुर्ग मेरे साथ 500 किलोमीटर चले, 13 दिन चले। उसके बाद 13वां दिन सुबह 4 बजे जब मैं सो के उठा तो वो मेरे साथ नहीं थे। उसके बाद उनको मैं मल्लिकार्जुन तक ढूंढा, कहीं नहीं मिले। और रास्ते में भैरव जो होते हैं वो मेरे साथ, जब सूर्यास्त के बाद वो मेरे साथ आ जाते थे। जब तक सुबह ना हो जाए, सूर्योदय ना हो जाए, वो मेरे साथ ही रहते। और इस यात्रा के दौरान 35 रात मैं जंगल में बिताया। खाना पीना वो मेरे बैग में बेलपत्र रहता था, रात बेलपत्र खा के ही सोना पड़ता था। 25 रात तो मेरी मजबूरी थी कि आगे पीछे कोई जगह नहीं था रुकने के लिए, ना होटल कोई था। और 10 दिन ऐसा हुआ था कि मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे। परेशानी जहाँ आती थी तो वहाँ महादेव से डट के बात करते थे कि अगर परेशानी आई तो फिर हम घर चले जाएंगे, आप अपना पूजा स्वयं करें। अभी आप जाने वाले हैं मनिहारी से अयोध्या जाएंगे आप गंगा जल लेकर। मैं मनिहारी से 5 जनवरी 2024 को निकलूंगा और 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार। आए दिन हम बहुत सारे भजन सुनते हैं और एक भजन जो काफ़ी प्रचलन में है और जिसका जो मान्यता है वो काफ़ी डीप भी है। तो उसका 2 लाइन कुछ ऐसे है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये भजन हम सब ने सुना है, लेकिन कभी इस चीज़ को फील नहीं किया होगा। लाइक हम सुनते हैं, उस चीज़ पे वाइब आउट करते हैं, बट एक अंदर से होता है ना कि अंदर से एक ऊर्जा आती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी अविनाश जी। अविनाश जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपको देखकर ही मुझे ये गाना आया कि ऐसा श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो आप इतने बड़े राम भक्त कैसे बने, क्या हुआ, पहले कुछ बताइए अपने बारे में। क्योंकि आपकी जो कहानियाँ हमने सुनी है कि आपने 17,000 किलोमीटर पैदल ट्रैवल किया है। अभी आप जाने वाले हैं मनिहारी से अयोध्या जाएंगे आप गंगा जल लेकर। सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ये मतलब यंग इंसान कैसे इतना धार्मिक बना और कैसे इतना बड़ा राम भक्त बना। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो जो आपके चैनल को देख रहे हैं। और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और ब्राह्मण होने से पहले मैं एक हिंदू हूँ। तो हर एक हिंदू के मन में रहता है कि मैं तीर्थ यात्रा करूँ और रहना भी चाहिए ये चीज़। तो मेरी यात्रा शुरू हुई थी ये 17,000 किलोमीटर की द्वादश ज्योतिर्लिंग सह 4 धाम पद यात्रा 8 सितंबर 2022 को। और ये यात्रा मैंने 11 महीने में कंप्लीट किया। 2022 में आपने शुरू किया था, है ना? और आपने फिर इसको जुलाई में एंड कर दिया। मतलब उस वक्त क्या कुछ ऐसा था अंदर से, आपने पहले से सोच रखा था कि मुझे ऐसा ट्रैवल करना है, जैसा बचपन से सोचा था आपने कि अभी मतलब कैसे ये चीज़ कैसा है कि मुझे ये करना है? जिस समय लॉकडाउन हुई थी तो मैं हर साल देवघर जाता था। जी। लॉकडाउन के समय में कोई वाहन उपलब्ध नहीं थी, तो मैं पुलिस और प्रशासन से बचते हुए उस समय भी घर से ही पैदल देवघर के लिए निकल गया था। उसके बाद से हर साल पैदल देवघर जाना घर से ही। और 2022 में भी मैं वहाँ गया और उसके बाद आया तो मैंने सोचा कि एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया जाए, और वो भी पैदल, क्योंकि साधन से वो नॉर्मल रहता है। लेकिन ये महादेव की कृपा थी मेरे ऊपर कि मैंने इस यात्रा को पूर्ण किया। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि आपने जो शुरुआत की थी, तो क्या मतलब कैसे आपने शुरुआत किया? क्योंकि जो बजट भी रहा होगा, काफ़ी आपका खर्च भी हुआ होगा और आप पैदल जा रहे थे, तो कभी कुछ तबीयत नासाज हुआ हो या फिर कोई परेशानी आई हो, कुछ भी ऐसा कुछ? जी, इस यात्रा शुरू करने से पहले एक दिन पहले मैंने सोचा और दूसरे दिन निकल गया था। तो मेरे पास उस समय 36 रुपये थे बैलेंस। अच्छा। और इस बैलेंस को लेके मैं घर से निकला और आज लगभग पौने 2 साल हो गए और अभी तक मैंने किसी भी तरह का मेडिसिन यूज़ नहीं किया। मतलब पूरे रास्ते में आपको कोई परेशानी नहीं आई? परेशानी जहाँ आती थी तो वहाँ महादेव से डट के बात करते थे कि अगर परेशानी आई तो फिर हम घर चले जाएंगे, आप अपना पूजा स्वयं करें। अरे अरे, क्या बात है! तो मतलब काफ़ी मतलब मुझे सुन के ऐसे में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप मतलब उतने दिन आपने 10 से 11 महीने ट्रैवल किया होगा, रास्ते में कभी कोई परेशानी नहीं आई, आपने कोई मेडिसिन नहीं लिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि इतने निश्चल मन से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो कभी ऐसा लगा कि डायरेक्ट आप महादेव से बात कर रहे हैं या फिर आपको डायरेक्ट भगवान के दर्शन हो रहे हैं? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि मतलब जब आप पूरे मन से किसी चीज़ को वो करते हो, तो कभी होता है कि हमने डायरेक्ट देखा, मैंने सपने में देखा
या फिर मैंने भगवान को देखा, ऐसा कभी कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ? नहीं, भगवान तो सभी के अंदर है, आपके अंदर भी है, तभी भी भगवान से ही बात हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ इंसिडेंट्स हुई थी। एक 70 साल के बुजुर्ग मेरे साथ 500 किलोमीटर चले थे। 13 दिन चले, उसके बाद 13वां दिन सुबह 4 बजे जब मैं सो के उठा तो वो मेरे साथ नहीं थे। उसके बाद उनको मैं मल्लिकार्जुन तक ढूँढा, कहीं नहीं मिले। अच्छा, और रास्ते में भैरव जो होते हैं, हुँ, हुँ, वो मेरे साथ जब सूर्यास्त के बाद वो मेरे साथ आ जाते थे। हुँ, और जब तक सुबह ना हो जाए, सूर्योदय ना हो जाए, वो मेरे साथ ही रहता था। अरे, तो अरे! ये सब मतलब अचानक से वो आ जी, जाते थे। सूर्यास्त होने के बाद वो साथ आना ही था। और इस यात्रा के दौरान 35 रात मैं जंगल में बिताया था। 35 साल मतलब जंगल में थे आप, तो खाना-पीना कैसे? कभी जंगली जानवरों का डर ऐसा कुछ? मतलब अ, कैसे आपने मतलब कैसे रहा आपने मतलब खाना-पीना वो मेरे बैग में बेलपत्र रहता था, तो उस रात बेलपत्र खा के ही सोना पड़ता था। 25 रात तो मेरी मजबूरी थी कि आगे-पीछे कोई जगह नहीं था रुकने के लिए, ना होटल कोई था। और 10 दिन ऐसा हुआ था कि मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। फिर तो वो कैसे? मजबूरी थी। वो शायद परीक्षा ले रहे थे महादेव हुँ, हुँ। कि टिक पाएगा कि नहीं नहीं, टिक बिल्कुल। पाएगा। तो तो जो फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट मिल रहा था आपको, वो कहाँ से मिल रहा था? कैसे हो रहा था? ये मेरे गाँव और पूरा पूर्णिया ज़िला, हुँ, हुँ। पूर्णिया ज़िला में जितने भी लोग मुझसे संपर्कित थे, हुँ, तो हुँ। उन्होंने मदद किया। और इस यात्रा के दौरान मैंने किसी से फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है। हुँ, जिनको हुँ। समझ में आया उन्होंने हेल्प किया। क्या बात है! मतलब ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आप पे एकदम महादेव का पूरा-पूरा हाथ है, ऐसा पूरा आशीर्वाद है क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं है, इतना जोखिम भरा वो रहा होगा आपका सफ़र, हमें सुन के ऐसा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप मतलब आपने पढ़ाई कैसे की? क्योंकि आप हमने सुना कि आपकी पकड़ जो है संस्कृत पे भी उतनी ही अच्छी है, इंग्लिश भी आपकी उतनी अच्छी है, हिंदी भी आपकी उतनी अच्छी है, तो पढ़ाई कैसे क्या रही आपकी? मैं 10th पास किया बोकारो से। पापा उस समय इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड में थे। हुँ, हुँ। उसके बाद पापा चले गए टाटा स्टील में, तो हुँ, हुँ। फिर उसके लिए मुझे जाना पड़ा पश्चिमी सिंहभूम, नोवा मुंडी। हुँ, हुँ। वहाँ से +2 और ग्रेजुएशन मैंने कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा से की थी। तो मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने इतना पढ़ा लिखा है तो मैं कुछ जॉब कर लूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ? क्योंकि जो होता है जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं तो ऐसा कभी कुछ आया नहीं मन में? नहीं, जॉब पापा के कहने पे 2-3 जगह जॉब किया था, अच्छा, लेकिन मुझे ऊँचा आवाज़ किसी का पसंद नहीं था। तो उस कारण से जॉब में मन नहीं लगा। तो अभी आपने जॉब एकदम क्विट कर दिया और पूरा ऐसे भगवान की आस्था में लीन है? नहीं, भगवान की आस्था के साथ पारिवारिक जीवन भी बिता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। मेरे घर में मेरी माँ है और मेरे एक बड़े भाई हैं, हुँ, हुँ। मेरी बहन है। और लगभग हमारा परिवार 150 घर का है। एक अच्छा। पूरा गाँव हमारा ही है। अरे वाह! क्या बात है। अच्छा, तो अभी मतलब क्योंकि हमने सुना है ऐसा कि आपकी संस्कृत की जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी है। आप मतलब रामायण आपको ऐसा पूरा याद है, तो कोई भी ऐसा कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अ, थोड़ा-सा लेकिन लंबा हो हाँ, जाएगा। हाँ, थोड़ा-सा उसको शॉर्ट में सुनाएँगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। अ, तो ये रामायण के उत्तरकांड का है, हुँ, हुँ। 107वां दोहा के बाद रुद्राष्टकम। हुँ, हुँ। मैं वो सुना रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नमामि शमीशान्निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। और सुनो। क्या बात! बिल्कुल, बिल्कुल मतलब ऐसा मंत्रमुग्ध कर लिया और आपने। एक जी। इस रास्ते में जो मेरे साथ था वो काल भैरव अष्टकम, हुँ, हुँ। वो मैं सुनाना हाँ, चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। ॐ देवराज सेव्यमान पाविनाद पंकजं व्यालयग्रशुत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठनिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं
कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब अपने आप में ऐसा पवित्र पवित्र फील होने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। ये बताएं कि अभी हमने पता चला कि आप जो है वो 5 जनवरी को मनिहारी से गंगा जल लेकर फिर से पद यात्रा पे निकलने वाले हैं और अयोध्या जाने वाले हैं। उसका क्या कुछ आपके मन में कैसे आया कि मतलब हम आए दिन देखते हैं, लोग कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, लेकिन मैं सच में बताऊंगी, जो मेरे दर्शक हैं, मैंने पहला ऐसा अनोखा भक्त देखा है जो मतलब पद यात्रा कर रहा है लगातार। और जैसे उन्होंने बताया कि इन्हें आज तक एक दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पूरे यात्रा के दौरान ये बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़े और आप देख सकते हैं बिल्कुल यंग हट्टे कट्टे इंसान है और बिल्कुल एनर्जेटिक भी हैं। तो उसके बारे में बताएं कि अभी जो आपकी अगली यात्रा होने वाली है 5 जनवरी को, इसके बारे में क्या सोचना आपने? क्योंकि जैसा कि हम न्यूज़ में पढ़ पा रहे हैं या फिर जो भी खबर उधर से आ रही है कि आप लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप घर पर ही रहें, 22 को मतलब अयोध्या में भीड़ ना लगाएं, फिर कैसे क्या करेंगे आप? तो इसकी जानकारी पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई है। अच्छा। और मैं मनिहारी से 5 जनवरी 2024 को निकलूँगा और 22 जनवरी को अयोध्या पहुँचना है। तो उसकी सारी ज़िम्मेवारी जो है उत्तर प्रदेश मतलब इन करने के बाद वहाँ की सरकार की जवाबदेही है, वो अच्छा, अच्छा। अपने साथ लेकर जाएँगे मतलब वहाँ से। जिला प्रशासन पूरा आपको सपोर्ट कर रही है, जो सरकार है पूरा सपोर्ट कर रही है ना? मतलब जो हमारे युवा हैं, जो कहते हैं हम राम भक्त हैं, हम मतलब भगवान के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, और एक हमारे पास ये भी भक्त मौजूद हैं। तो हमारे जो यंग और जो युवा भक्त हैं, उनके बारे में उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी उनके लिए एक ही संदेश है कि जी। आप हिंदू हो, सनातन धर्म से हो, बिल्कुल अपने धर्म को मानिए और अपने धर्म पे अडिग रहिए। क्योंकि सनातन से ना पुराना सनातन का ना आदि ना अंत है, तो बिल्कुल। बिल्कुल अपने सनातन धर्म में जुड़े रहें। तो अविनाश जी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक़्त दिया और जाने से पहले हम लोग सब बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं बिल्कुल, हर 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 महादेव हर महादेव। और जय श्री जय राम। श्री राम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।